नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक टॉपिक जो कि जंतुओं के वर्गीकरण से संबंधित है, संघ पोरीफेरा के बारे में, अर्थात फाइलम पोरीफेरा की हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें। चलिए तो जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस होता है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, किसी भी राज्य का ले लीजिए तो हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी टॉपिक है तो जंतुओं के वर्गीकरण के अंतर्गत ही आता है। और हमें पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस में जिसमें 12 लाख लगभग लोग कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, उसका एग्जाम चल रहा है, और वहाँ पर जंतुओं का वर्गीकरण और पौधों का वर्गीकरण जो होता है फेवरेट टॉपिक बन गया है। हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। तो हम बात करते हैं संघ पोरीफेरा की। बिना समय अपना बर्बाद किए तो आपको पता होना चाहिए कि ये जंतुओं के वर्गीकरण से संबंधित है। जो जंतु हैं, हम अगर बात करें जो जंतु जगत है, इसको जितनों में भी डिवाइड किया गया है सब कैटेगरी, उसको हम फाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको फाइलम यानी कि संघ कहते हैं। और फाइलम की हम बात करें तो हम आज का पहला हमारा फाइलम लेके आए हैं पोरीफेरा। तो आइए और जानते हैं पोरीफेरा के बारे में स्पेशल क्या है। तो अगर हम इसको बिना आपको आगे ज़्यादा बढ़े यदि एक लाइन में बोले तो पोरीफेरा का क्या अर्थ हुआ है, तो बेसिकली तो ये एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा हम इस प्रकार से लिखते हैं, पोरी और फेरा। तो जो पोरी है ये लैटिन वर्ड हमने बता दिया लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो पोरी का जो अर्थ है वो होता है पोरस। ठीक है, पोरस दैट मीन पोर अर्थात छिद्र या छेद। और फेरा का मीनिंग होता है टू बियर। वैसे बियर का मतलब होता है भालू, ठीक है, या फिर सहन करना, या फिर हम बोल सकते हैं उसको जंतुओं के समान, अर्थात ऐसे जंतु जिनके बॉडी पे असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, बॉडी पे, हमारे बॉडी की तरह नहीं, वो ये समुद्र स्पेशली जलीय जंतु हैं, तो इनकी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, पोरीफेरा कहा जाता है। ठीक है, तो आपको एक लाइन याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि जिन जंतुओं के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें किस फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पोरीफेरा। तो बिल्कुल, अब जब छोटे छोटे छिद्र है, आप हमारा थंबनेल देखेंगे इस वीडियो का तो उसमें हमने यहाँ पर जो है पोरीफेरा जो एनिमल्स है उसका डायग्राम यहाँ पर शो किया है। तो जो पोरीफेरा होते हैं इनमें जब छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो सिंपल सी बातें हैं, ये किसकी तरह काम करेंगे, एक स्पंज की तरह काम करेंगे। इसीलिए इस कैटेगरी या इस फाइलम के अंतर्गत जो जंतु आते हैं हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं स्पंज जंतु भी कहते हैं। आप सभी स्पंज से अच्छी तरह परिचित होंगे। स्पंज का शेप ज़्यादा होता है तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लगता भी नहीं है कि इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जब उसको प्रेस करते हैं तो पानी निकलता है। ठीक है, तो बिल्कुल स्पंज की तरह ही ये एनिमल होते हैं, इसलिए इन्हें स्पंज के जंतु भी कहते हैं। बस ये दो बातें याद रख ली काफ़ी है, लेकिन हम और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो आइए बात देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो ये है कि पोरीफेरा जो शब्द है इसका सर्वप्रथम यूज जो है, उपयोग जो है, ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने 1825 में किया था। और इन्हें स्पंज जंतु भी कहते हैं, और मुख्य रूप से ये जलीय होते हैं, अर्थात अधिकांशतः समुद्र में, पत्थरों में, चट्टानों में, लकड़ी के टुकड़ों इत्यादि पर चिपकी रचना के रूप में जो होते हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये सरल होते हैं और कम विकसित है, मतलब आज के जो एनिमल है उनकी तरह इतने ज़्यादा विकसित नहीं है, और उत्तकहीन होते हैं, वो बहुकोशिकीय होते हैं। चलिए, अब इनके जो शरीर है उस पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कि इस संघ के जंतुओं की मुख्य विशेषता है। तो उनके जो छिद्र होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रिया। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑस्ट्रिया कहा जाता है, जिसके कारण ही ये जो है स्पंज जैसा व्यवहार करते हैं। अब इनका जो शरीर है इसके अग्रभाग पर एक या एक से ज़्यादा, एक या दो ही पाए जाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, एक या एक से ज़्यादा होंगे, थोड़े बहुत दो तीन संख्या में गिन सकते हैं, इतने होंगे,
एक बड़ा क्षेत्र पाया जाता है जिसको कि ऑस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। तो ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम दो टर्मिनोलॉजी हमें याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो उत्तकहीन संरचना है। ठीक है, ये क्या है, उत्तकहीन संरचना है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इनका जो शरीर संगठन है कोशिक स्तर का होता है लेकिन उत्तक नहीं होते हैं। अब क्या इसमें श्रम विभाजन यदि उत्तक नहीं होते तो क्या नहीं पाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। शरीर कोशिकाओं में श्रम विभाजन पाया जाता है लेकिन समान कोशिकाएं जो हैं उत्तक नहीं बनाती है। इस कारण शरीर कोशिकाओं का एक समूह मात्र ही ये होता है। अब इनमें जो होती है नाल प्रणाली पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रणाली है। इसको हम कैनॉल सिस्टम भी कह सकते हैं। कैनॉल या नाल मतलब एक नली समझ जाइए। तो इनमें जो नाल प्रणाली होती है इसकी देह भित्ति में स्थित असंख्य जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके द्वारा जो होता है बाहरी जल इनकी बॉडी के अंदर आता है, क्योंकि स्पेशली जलीय जंतु ही है, समुद्र में ही मिलेंगे जनरली। तो असंख्य छिद्रों के कारण क्या होता है, बाहरी जल जो है नाल प्रणाली में बहता हुआ शरीर के अंदर प्रवेश करता है। शरीर की देह गुहा या जो इसकी स्पंज गुहा में पहुंचकर शरीर के स्वतंत्र छोर पर स्थित ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। अर्थात ये ऑस्ट्रिया के द्वारा अंदर प्रवेश करता है और ऑस्कुलम के द्वारा जो होता है शरीर से बाहर चले जाता है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसके कारण इस प्रकार के जंतुओं में क्या होता है, भोजन और ऑक्सीजन मिलती रहती है। इन्हें क्या है, भोजन और ऑक्सीजन जो है मिलती रहती है। इनका जो शरीर होता है वो डबल लेयर्ड होता है अर्थात द्विस्तरीय होता है। अर्थात दोनों स्तरों के बीच में मेसोडर्म पाई जाती है। क्या, मध्य स्तर बोलेंगे हम इसको, मेसोडर्म पाई जाती है। आगे हम बात करें तो नाल प्रणाली तथा पूरे शरीर को साधने के लिए सिंपल सी बात है, इनमें स्केलेटन भी पाया जा रहा है। विशिष्ट कंकाल पाया जाता है, किसका बना हुआ, ये होता है कैल्केरियस कंठिकाओं का या सिलीसियस। ठीक है, तो इसको हम सिलीसियस कहेंगे। ये यहाँ पर शैलेशियस लिखा हुआ है, सिलीशियस या कैल्केरिस कंठिकाओं का स्पाइकुल्स के रूप में विशिष्ट कंकाल पाया जाता है। जो ये कंठिकाएं हम शब्द यूज कर रहे हैं, स्पिकुल्स हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअल में कांटे की तरह संरचनाएं होती है। ठीक है, हम अभी आपको आगे के डायग्राम में दिखाएंगे। तो ये संरचना इसमें पाई जाती है। अगर इनकी जनसंख्या अपनी कैसी ग्रोथ करते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं, तो दो प्रकार का होता है। एक कायिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। और कायिक जनन जो होता है स्पेशली फ्रेगमेंटेशन अर्थात विखंडन के द्वारा संपन्न होता है। चलिए, तो ये स्पेशल आपको कुछ बातें याद रखनी है, कुछ याद रखे ना रखे, ऑस्ट्रिया, ऑस्कुलम और असंख्य छिद्र, ये इफेक्ट आपको याद रखना। और स्पंज लाइक जंतु, हो सकता है पूछा जाए कि स्पंज लाइक जंतु किस संघ के अंतर्गत रखे गए हैं। चलिए, अब इनके वर्गीकरण की हम बात करें तो इनको कंकाल के आधार पर जो इनमें कंठिकाएं होती है, जो इनमें स्पिकुल्स होते हैं, ठीक है, इसके आधार पर इनको 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। हमें पता है जो जगत होता है उसको जिसमें डिवाइड करते हैं उसको संघ कहते हैं अर्थात फाइलम कहते हैं। और जब इसका फर्दर डिवीजन किया जाता है तो उसको हम वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। वर्ग कैल्केरिया, वर्ग हेक्सैक्टिनेलिडा, वर्ग डेमोस्पोंजिए और वर्ग स्क्लेरोस्पोंजी में इसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि इस कंकाल का जो संरचना होता है अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो चलिए वर्ग कैल्केरिया के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम वर्ग कैल्केरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अंतर्गत जो 2 एनिमल आ रहे हैं उसका नाम हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। ये है ग्रेंशिया और ये वाला जो है ये है साइकॉन। तो इनका स्ट्रक्चर में ब्लैक आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है एक्चुअल में ये इसके असंख्य छोटे छोटे छिद्र है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, ऑस्ट्रिया कहा था। और इनका जो ये संरचना है एक पाइप लाइक या केनॉल लाइक, इसके बाहर इनमें एक बड़ा सा छिद्र है, मतलब जो छोटे छोटे छिद्र है इसकी तुलना में थोड़ा बड़ा है, जिसको कि क्या नाम दिया जा रहा है, ऑस्कुलम नाम दिया गया है। ठीक है, और एक कांटे के समान संरचना होती है बाहर जिसको स्पाइकुल्स कहते हैं। और यही इनका स्पेशल जो होता है कंकाल होता है, स्केलेटन होता है। और ये नीचे जो है ये बेस है जिसकी सहायता से ये कहीं पर भी चिपके रहते हैं। इसी प्रकार ये जो ये ग्रेनेशिया का दिख रहा है तो ये ग्रेनेशिया का ऑस्कुलम है और ये इसकी बॉडी पर छोटे छोटे छिद्र मिलते हैं और ये इसका बेस है। तो ये 2 एग्जाम्पल हमें याद रखना है।
चलिए अब हम कैलकेरिया वर्ग में किस पोरीफेरा जंतुओं को रखा गया है उसके बारे में बात करें तो इनका जो कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अर्थात जिनका भी कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अर्थात CaCO3 का बना होता है उसको की वर्ग कैलकेरिया में क्लासिफाइड किया गया है। और इसके एग्जाम्पल हमें याद रखना है तो ल्यूकोसोलेनिया, साइकोन, ग्रेंशिया और ओलेंथस के बारे में हमें याद रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो साइकोन है, देन फिर ग्रेनेशिया है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं, हो सकता है कि साइकोन किस प्रकार के जंतुओं के अंतर्गत रखा गया है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, तो उसके तरह हमें इसको याद रखना है कि पोरीफेरा जंतु हैं। चलिए वर्ग कैलकेरिया के बारे में के बाद हम अगर आगे बात करें तो हमारा जो सेकंड क्लास है वो है हेक्सा। ठीक है, ये हेक्सा है, हेक्साक्टिनेलिडा। हेक्साक्टिनेलिडा में उन एनिमल को रखा गया है जिनका कंकाल 6 सिरों वाली सिलिका की बनी कंठिकाओं का होता है। ठीक है, 6 सिरों वाली होती है और कंठिकाएं होती है, स्पेकुल्स हम इसको बोल रहे हैं। इसके एग्जाम्पल हमें याद रखें तो इसका एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला और हाइलोनेमा। ठीक है, यूप्लेक्टेला और हाइलोनेमा इसका एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करें, वर्ग डेमोस्पोंजिए के बारे में। तो डेमोस्पोंजी जो है इसका कंकाल स्पोंजिन तंतुओं या सिलिकामय कंठिकाओं या दोनों का बना होता है और कंठिकाएं कभी भी 6 सिरीय नहीं होती है। इसके उदाहरण की बात करें तो यू स्पोंजिया इसका उदाहरण है, ऑस्केलेरा और स्पोंजिया इसके मुख्य उदाहरण हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं फोर्थ क्लास की हमारी, तो वर्ग स्क्लेरोस्पोंजी की हम बात करें तो इसकी कंठिकाएं जो है सिलिका युक्त तथा एक अक्षीय होती है। ठीक है, ये एक अक्षीय है। उदाहरण इसका हमको याद रखना है, ओनली वन सेराटोपोरेला। ठीक है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है। तो यहाँ पर वर्ग पोरीफेरा जो होता है ख़त्म होता है। तो आपको अगर कुल मिला के हम एक लाइन में बात करें तो आपको ये याद रखना है कि इस संघ में असंख्य जो जंतु होते हैं उसमें असंख्य छोटे छोटे छिद्र यानी कि छेद होते हैं जिसको ऑस्ट्रिया कहते हैं और ये स्पंज लायक होते हैं। और आपको इसके स्पेशली 2-3 एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे साइकोन, ग्रेंशिया, यू स्पोंजिया, बस ये इतना काफ़ी है। अगर ये 3-4 लाइनें पढ़ ली समझ लो पोरीफेरा हमको क्लिक हो गया। और अगर और ज़्यादा याद रख सके तो इसमें नाल प्रणाली भी पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर पोरीफेरा के बारे में इतनी ही बातें। तो हमने यहाँ पर जंतुओं के वर्गीकरण के अंतर्गत संघ पोरीफेरा की बात करी। इस प्रकार के से जितने भी इसके संघ है जंतुओं को जो डिवाइड किया गया है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे संघ निडेरिया, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा या वर्टिब्रेट्स, कुल सभी की बात करें तो हम सभी के ऊपर जो है वीडियो लेकर आएंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।